हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक माइक्रो कैप B2B एंड B2C ज्वेलरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है आरबीजेड ज्वेलर्स। तो पहले इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्या करता है। ये एक B2B एंड एक B2C ज्वेलरी एक मैन्युफैक्चर एंड रिटेल करता है। पहले ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था जो B2B में काम करता था। इसके बाद इन्होंने B2C में भी आ गए। एक मिक्स काइंड ऑफ एक कंपनी है। B2B एंड B2C का मिक्स काइंड ऑफ कंपनी है आरबीजेड ज्वेलर्स। तो इसका दो सेगमेंट है। एक है रिटेल। तो इसका जो जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी है, ये इसको सेल करता है अपने शोरूम में। और दूसरा है, इसका दूसरा पार्ट है जो कि है B2B है। B2B के अंदर इसका दो पार्ट है, एक है होलसेल और दूसरा है जॉब वर्क। जॉब वर्क तो आप जानते ही है, जैसे कोई कंपनी ने, जैसे हम एग्जांपल के लिए धो लेते एक टाइटन। तो टाइटन ने इसको जो मेटल दिया है, जो गोल्ड दिया है, इसको गोल्ड देते हैं, फिर ये इसको एक कमीशन रख के ये इस गोल्ड को ऑर्नामेंट बना के कंपनी को दे देते हैं। ये होता है जॉब वर्क। और होलसेल होता है क्या, तो टाइटन ने एक डिज़ाइन कंपनी को दे दिया, जो इस डिज़ाइन का 200 बैंगल्स इसको बना के देना है, तो इन्होंने ये बना के देती है। ये होता है होलसेल बिजनेस। तो इसका B2B में दो सेगमेंट है, एक है होलसेल और दूसरा है इसका जॉब वर्क। तो फिर ये जंप करते हैं इसके Q2 FY26 के रिजल्ट में। तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है, ये आया है ऑलमोस्ट 24% ईयर ऑन ईयर। जो कंपनी थोड़ा ख़राब ही होगा, ख़राब रिजल्ट ही है। अगर आप जो पीआर उसके जो पीआर है इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि एक माइक्रो कैप टाइप ऑफ कंपनी है, 500 करोड़ का कंपनी और 24% के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ये एक ठीक अच्छे सूट नहीं कर रहा है इस माइक्रो कैप, इस जो मार्केट कैप के साथ। तो यही है इसका ग्रोथ। और इसका जो पैट आया है वो ऑलमोस्ट आया है 18 करोड़। हाँ, 18 करोड़ का पैट आया है। और इसका जो शोरूम है, तो इसका शोरूम है ऑलमोस्ट अभी तक एक शोरूम इसका रन कर रहा है और दो शोरूम आएगा इसको FY26 के फर्स्ट क्वार्टर में। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉनकॉल की तरफ। तो कॉनकॉल में कंपनी ने बताया, जो पहले जो बताया कंपनी ने, तो इसका स्टोर के बारे में। तो जैसे पहले ही बताया, इसका स्टोर है, एक स्टोर है। और इसका जो स्टोर होता है एक जो साइज में बड़ा होता है, वो प्राय 10,000 स्क्वायर फीट का एक स्टोर आता है इसका। तो इसका एक स्टोर अभी रन कर रहा है और इसके साथ इसका और दो स्टोर आ रहा है। कंपनी ने जो पहले बताया था, जो फर्स्ट क्वार्टर FY27 इसको एक दो स्टोर आ जाएगा इसका। ये स्टोर थोड़ा बड़ा होता है। इसके साथ कंपनी ने और एक जो गुड न्यूज़ शेयर किया है, वो है कि इसका और एक स्टोर आ रहा है, जो अभी इसका डेट नहीं इसको अनाउंस किया, लेकिन बताया उन्होंने इसको एक शोरूम और आ रहा है। फिर इसको 4 शोरूम हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। तो यही इसका स्टोर के बारे में है। और इसका जो कैपेसिटी, अब हम इसका कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटी इसका है जो इसका जो मैक्स कैपेसिटी है, ये 2 टन पर ईयर, 2 टन पर ईयर इसका मैक्स कैपेसिटी है। लेकिन उस 100% कैपेसिटी में ये लोग नहीं रन कर रहा है। तो इस कंपनी ने बताया कि इन्होंने इस कैपेसिटी का मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे H2 में और आने वाले क्वार्टर में। ये एक गुड न्यूज़ है। इसके बाद हम जाते हैं इसका जो सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू इसका आता है, इसका दो सेगमेंट है। हमने पहले ही बताया आपको कि इसका दो सेगमेंट, एक है B2C और एक B2B। इसका B2B पहले इन्होंने स्टार्ट किया था B2B से, फिर इन्होंने B2C में जंप किया। तो B2B से इसका रेवेन्यू ज़्यादा आता है। पहले इसका 75% जो रेवेन्यू आता था वो आता था B2B से, अब आ रहा है 70%। और कंपनी ने कहा इसको ये लोग 50-50 कर देंगे आने वाले सालों में, आने वाले ईयरों में इसको 50-50 कर देंगे। 50% B2C से आएगा और 50% B2B से आएगा। तो यही बताया कंपनी ने। इसके साथ कंपनी ने जो गाइडेंस वगैरह शेयर किया है, तो कंपनी का पहले गाइडेंस था, रेवेन्यू गाइडेंस था 800 करोड़ का, जो FY26 का रेवेन्यू गाइडेंस था। फिर उन्होंने करेक्ट किया इस गाइडेंस को, इसको ये डाउन किया है
डाउन करके इसको कर दिया 700 करोड़ का FY26 का इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस। तो और पैट जो गाइडेंस है, इसका पैट गाइडेंस है 45 करोड़, और यही है 26 का गाइडेंस। और FY27 का जो गाइडेंस है वो है 1000 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस एंड 55 करोड़ पैट गाइडेंस इन्होंने दिया है FY27 में, जो कि वेरी गुड है। अगर हम ईयर और ईयर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 40% है FY26 के FY27 में। इसके बाद आता है हम इसको जो पब्लिक सेंटिमेंट है, क्यों ये स्टॉक नहीं भाग रहा, क्यों ये एक ही जगह में जो कि अप एंड डाउन कर रहा है, इसके बारे में जो मेरे को जैसा मेरे जैसा थॉट है वो है कि पहले ये एक B2B के ज्वेलरी में डील करता था, B2B मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन में डील करता था, अब इन्होंने B2BC में आ गए। तो यही एक दिक्कत हो सकता है, जो पब्लिक सेंटिमेंट में ये दिक्कत हो रहा है। फिर इन्होंने रेवेन्यू में भी गाइडेंस को स्लो कर दिया, मैंने डाउन कर दिया, पहले 800 था अब आगे 700 में, ये दिक्कत हो सकता है। तो यही दो रीज़न मेरे को लगा कि इसका जो स्टॉक जो रेंज बाउंड में ये डील कर रहा है, ये हो सकता है। फिर आता है इसका लास्ट स्टेप जो कि है वैल्यूएशन पार्ट। तो वैल्यूएशन पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो इसका जो रेवेन्यू गाइडेंस था ये था 700 करोड़ आफ्टर FY26। तो अगर हम H1 में इसका रेवेन्यू जो काउंट करें तो इसका रेवेन्यू आ रहा है 220 करोड़। तो और भी इसको ऑलमोस्ट 500 करोड़ रेवेन्यू करना पड़ेगा इस 2 क्वार्टर में। तो ये ऊपर से लगता है कि ये नहीं हो सकता है। तो कंपनी ने जो मैनेजमेंट इन्होंने भी कोई अच्छे से नहीं बताया कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन इन्होंने गाइडेंस को मेंटेन किया है। तो लगता है तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन कंपनी ने कहा लेट्स सी व्हाट हैपेंस, यही बताया उन्होंने। और पैट का जो गाइडेंस है ये भी इंटरेस्टिंग है। तो इसका पैट गाइडेंस है 45 करोड़। तो H1 में इसका पैट आया है 25 करोड़। तो लगता है को ये 45 को क्रॉस कर देगा। जैसे ज्वेलरी सेक्टर में आप तो जानते ही है कि H2 इज़ बेटर देन H1। तो H2 इज़ बेटर देन H1, देन पहले हब में आ गया 25 करोड़, तो नेक्स्ट हब में इजीली 50 करोड़ इजीली दे कैन अचीव दिस नंबर 50 करोड़। फिर ये एक पॉजिटिव है और रेवेन्यू पोर्शन से एक नेगेटिव है। तो ये मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट आप कह सकते हैं, जो गाइडेंस मिक्स काइंड ऑफ गाइडेंस यू कैन से। तो यही बात है। और FY26 का गाइडेंस हमने पहले ही बता दिया। तो इसके साथ हम लोग अब वैल्यूएशन करेंगे कि ये वैल्यूएशन कैसा जम रहा है, इस डील कैसे आ रहा है। तो वैल्यूएशन जब ये इसका जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट है 550 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और पैट हम लोग कंजर्वेटिवली इसको 50 करोड़ पकड़ लेते हैं। और फिर इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है FY26 फॉरवर्ड पी वो आ रहा है 10 से 12, 10 से 12 के अंदर इसका पैट आ रहा है। और कंपनी का जो करेंट ग्रोथ रेट है वो है ऑलमोस्ट 25%। और H2 इज़ बेटर देन H1, देन इसका जो पैट ग्रोथ इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है इससे ज़्यादा आ सकता है। फिर अगर हम कंजर्वेटिवली पकड़ ले तो 30% का रेवेन्यू ग्रोथ आता है H2 में। और इसका जो फॉरवर्ड पी आ रहा है 10 से 12, तो एक अट्रैक्टिव डील लग रहा है। लेकिन इस डील के अनुसार इसको परफॉर्म करना होगा। फिर ये PE रेटिंग का भी एक स्कोप है, लेकिन देखते हैं, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज माई पर्सपेक्टिव अबाउट दिस स्टॉक्स। प्लीज डोंट टेक इट ए बाय कॉल एंड सेल रिकमेंडेशन, just take it as a educational video. So that's it. Thank you.